पैसा आता है फिर भी टिकता क्यों नहीं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा फिर भी हाथ में नहीं टिकता? जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। कभी अचानक बीमारी, कभी कर्ज, कभी कोई ऐसी परेशानी जो आपकी पूरी मेहनत को निगल जाती है। और सबसे दर्दनाक बात, आप दूसरों को कम मेहनत में सफल होते देखते हो और फिर रात में अकेले बैठकर सोचते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? गरुड़ पुराण कहता है, जब धन जीवन में टिकता नहीं तो समस्या सिर्फ भाग्य में नहीं, ऊर्जा में भी होती है। आज की दुनिया आपको सिर्फ एक बात सिखाती है, और मेहनत करो। लेकिन क्या होगा अगर समस्या मेहनत की नहीं बल्कि उस अदृश्य ऊर्जा की हो जो आपकी समृद्धि को रोक रही है? क्योंकि कुछ लोग कम कमाकर भी शांति और बरकत में जीते हैं और कुछ लोग लाखों कमाने के बाद भी भीतर से गरीब महसूस करते हैं। वेदांत कहता है, धन केवल वस्तु नहीं, चेतना की अवस्था है। यानी पैसा सिर्फ जेब में नहीं आता, पहले ऊर्जा में आता है। सनातन धर्म में लक्ष्मी को सिर्फ करेंसी नहीं माना गया। लक्ष्मी एक ऊर्जा है, एक ऐसी डिवाइन फ्रीक्वेंसी जो वहां प्रवाहित होती है जहां संतुलन, सम्मान और कृतज्ञता होती है। यही कारण है कि कुछ घर छोटे होने के बाद भी बरकत से भरे होते हैं और कुछ महलों में भी अशांति रहती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जहां कर्म अशुद्ध होते हैं वहां धन आकर भी स्थिर नहीं रहता। यानी अगर आत्मा के भीतर कार्मिक डेट बढ़ता जाए तो पैसा उसी तरह बह जाता है जैसे छेद वाले पात्र में पानी। और शायद यही आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन अपनी एनर्जी को हील नहीं करना चाहते। वे स्ट्रेस में कमाते हैं, कंपैरिजन में जीते हैं और फियर में खर्च करते हैं। धीरे धीरे उनका मन कमी की फ्रीक्वेंसी पर जीने लगता है और ब्रह्मांड वही लौट आता है जिस एनर्जी में आप जी रहे होते हो। अगर भीतर लगातार डर है, पैसा चला जाएगा, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, तो वही वाइब्रेशन आपकी रियलिटी बन जाती है। उपनिषदों में कहा गया है, जैसी चेतना वैसा संसार। यानी आप बाहर वही अट्रैक्ट करते हो जो भीतर मान चुके होते हो। अगर कोई व्यक्ति भीतर से खुद को गरीब मानता है तो पैसा आने के बाद भी वो उसे संभाल नहीं पाता। यही कारण है कि कई लोग अचानक पैसा पाकर भी कुछ वर्षों में फिर खाली हो जाते हैं, क्योंकि वेल्थ सिर्फ इनकम नहीं, वेल्थ कॉन्शियसनेस होती है। और सच कहूं, कई बार गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती। कुछ लोग इमोशनली गरीब होते हैं, उनके पास ग्रैटिट्यूड नहीं, शांति नहीं, संतोष नहीं। वे हमेशा दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन को कम समझते हैं और यही कंपैरिजन धीरे धीरे अबंडेंस को डिस्ट्रॉय करने लगता है। क्योंकि लक्ष्मी वहां नहीं टिकती जहां हमेशा शिकायत, ईर्ष्या और नेगेटिविटी हो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार धन रुकने का पहला और सबसे बड़ा कारण सिर्फ मेहनत की कमी नहीं बल्कि ऊर्जा के प्रवाह का रुक जाना है। दान का रहस्य। क्यों कुछ लोगों के पास पैसा आकर भी रुक जाता है? क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत कम कमाते हैं फिर भी उनके जीवन में बरकत होती है? घर छोटा होता है लेकिन मन शांत होता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग लाखों कमाने के बाद भी हमेशा तनाव, कर्ज और डर में जीते हैं। आखिर ऐसा क्यों? गरुड़ पुराण में कहा गया है, जहां धन केवल संग्रह बन जाता है वहां लक्ष्मी धीरे धीरे अपना आशीर्वाद वापस ले लेती है। आज की दुनिया हमें सिर्फ एक चीज सिखाती है, और कमाओ और बचाओ। लेकिन सनातन धर्म कहता है, धन नदी की तरह है, अगर वो बहता रहेगा तो शुद्ध रहेगा, लेकिन अगर वो सिर्फ जमा होता जाएगा तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा भारी होने लगेगी। यही कारण है कि दान को केवल चैरिटी नहीं बल्कि स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन माना गया। दान सिर्फ किसी गरीब को पैसे देना नहीं, दान मतलब अपने भीतर की कमी की भावना को तोड़ना। महाभारत में विदुर ने कहा था, जो व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है वो कभी भीतर से समृद्ध नहीं हो सकता। सोचिए, जब इंसान सिर्फ लेने लगता है और देना भूल जाता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे फियर बेस्ड हो जाती है। उसे हर समय डर रहता है, अगर पैसा चला गया तो, अगर मैं पीछे रह गया तो। और यही फियर उसकी अबंडेंस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करने लगता है,
क्योंकि ब्रह्मांड फ्लो को पसंद करता है, स्टैग्नेशन को नहीं। और शायद यही कारण है कि कई लोग पैसा कमाने के बाद भी खुश नहीं रह पाते। उनके पास वेल्थ होती है लेकिन पीस नहीं। वे बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं लेकिन भीतर हमेशा स्कैर्सिटी महसूस करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जिस धन में करुणा नहीं वो अंततः अशांति का कारण बनता है। यानी अगर पैसा सिर्फ ईगो बढ़ाने लगे तो वही धन धीरे धीरे दुख का कारण भी बन सकता है। लेकिन एक और गहरा सत्य है, दान केवल सामने वाले की मदद नहीं करता, वो आपकी आत्मा को भी हील करता है। जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो ब्रह्मांड को सिग्नल देती है, मेरे भीतर कमी नहीं, अबंडेंस है। और शायद यही कारण है कि कई स्पिरिचुअली अवेकन्ड लोग कम रिसोर्सेज में भी अंदर से बेहद रिच महसूस करते हैं, क्योंकि सच्ची समृद्धि सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, एनर्जी बैलेंस भी होती है। लेकिन दान ही सब कुछ नहीं। गरुड़ पुराण एक और गहरे ऋण की बात करता है, पितृ ऋण, एक ऐसा इनविजिबल डेट जो कई बार पूरे परिवार की बरकत रोक देता है। क्यों कुछ घरों में पैसा आते ही चला जाता है? क्यों कुछ परिवार पीढ़ियों तक फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसे रहते हैं? और क्यों पूर्वजों की अधूरी ऊर्जा आज भी आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है? पितृ ऋण और रुकी हुई बरकत, क्या आपके पूर्वजों की ऊर्जा आपके धन को प्रभावित कर रही है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके परिवार में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर बार बरकत को रोक देती हो? कभी अचानक बीमारी, कभी कर्ज, कभी घर में लगातार तनाव, और धीरे धीरे पूरे परिवार की ऊर्जा भारी होने लगती है। गरुड़ पुराण कहता है, जब पूर्वजों की ऊर्जा अशांत होती है तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। आज की दुनिया हर समस्या को सिर्फ प्रैक्टिकल नजर से देखती है, लेकिन सनातन धर्म जानता था मनुष्य अकेला नहीं जीता, वो अपने परिवार, अपने कुल और अपने पूर्वजों की ऊर्जा से भी जुड़ा होता है। यही कारण है कि कुछ घरों में कम कमाई के बाद भी बरकत रहती है और कुछ घरों में लाख मेहनत के बाद भी सिर्फ संघर्ष दिखाई देता है। गरुड़ पुराण और श्राद्ध परंपराओं में पूर्वजों के सम्मान को इतना महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि हमारे ऋषि जानते थे, जब इंसान अपनी जड़ों को भूल जाता है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। पितृ ऋण सिर्फ रिचुअल नहीं, ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, अपने माता पिता, पूर्वजों और उस लिनिएज का सम्मान जिसकी वजह से आज आप इस संसार में हो। जब ये कनेक्शन टूटता है तो कई बार जीवन में स्टेबिलिटी भी टूटने लगती है। और शायद यही कारण है कि कुछ परिवारों में पीढ़ियों से एक जैसी समस्याएं चलती रहती है। किसी का बिजनेस टिकता नहीं, किसी पर हमेशा कर्ज रहता है, किसी के घर में हमेशा लड़ाई, जैसे प्रॉस्पेरिटी दरवाजे तक आकर लौट जाती हो। वेदांत कहता है, ऊर्जा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं होती, वो पीढ़ियों तक प्रवाहित होती है। और अगर परिवार की कलेक्टिव एनर्जी दर्द, अपमान या अनरिजॉल्व्ड कर्मा से भरी हो तो उसका प्रभाव धन और संबंध दोनों पर दिखाई देने लगता है। लेकिन डरिए मत, पितृ ऋण कोई श्राप नहीं है, ये एक संकेत है कि हीलिंग की जरूरत सिर्फ आपको नहीं, पूरे लिनिएज को है। जब आप अपने माता पिता का सम्मान करते हो, पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हो, दान करते हो और भीतर से ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तो धीरे धीरे एनर्जी बदलने लगती है। क्योंकि जहां सम्मान होता है वहां बरकत टिकने लगती है। और शायद कई बार प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं, ब्लेसिंग से होती है। लेकिन गरुड़ पुराण एक और गहरी चेतावनी देता है, कुछ लोग अनजाने में ऐसे कर्म करते रहते हैं जो धीरे धीरे लक्ष्मी की ऊर्जा को दूर करने लगते हैं। छोटी छोटी आदतें जिन्हें लोग सामान्य समझते हैं, लेकिन वही हैबिट्स गरीबी की फ्रीक्वेंसी बना देती है। अन्न का अपमान, धन का अनादर और नेगेटिविटी में जीना। क्या यही कारण है कि आपकी मेहनत का फल टिक नहीं रहा? वे छोटी आदतें जो आपकी बरकत को धीरे धीरे खत्म कर रही है। क्या होगा अगर आपकी गरीबी का कारण सिर्फ कम कमाई नहीं, बल्कि आपकी रोज की छोटी छोटी आदतें हों? ऐसी आदतें जिन्हें आप सामान्य समझते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार वही धीरे धीरे लक्ष्मी की ऊर्जा को आपके जीवन से दूर कर देती है। और शायद इसीलिए कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी
अंदर से हमेशा खाली महसूस करते हैं। सनातन धर्म में अन्न और धन को सिर्फ वस्तु नहीं माना गया, उन्हें ऊर्जा माना गया। यही कारण है कि हमारे पूर्वज अन्न गिरने पर उसे उठाकर माथे से लगाते थे, क्योंकि वे जानते थे जहां सम्मान नहीं वहां बरकत टिकती नहीं। लेकिन आज लोग खाना बर्बाद करते हैं, पैसे को केवल दिखावे का साधन बनाते हैं और फिर पूछते हैं, मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है? गरुड़ पुराण में कहा गया है, जिस घर में अन्न का अपमान होता है वहां धीरे धीरे दरिद्रता प्रवेश करने लगती है। सोचिए, आज कितने लोग थाली में जरूरत से ज्यादा खाना लेते हैं, फिर उसे फेंक देते हैं। कितने लोग पैसा आने पर अहंकार में बदल जाते हैं और कितने लोग दूसरों की सफलता देखकर भीतर ही भीतर जलते रहते हैं। लेकिन ऊर्जा सब रिकॉर्ड करती है। हर भावना, हर इंटेंशन धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनती जाती है। और सबसे खतरनाक आदत क्या है? हर समय कमी की भाषा बोलना। मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता, मैं बदकिस्मत हूं, मेरे नसीब में अमीरी नहीं। आपको लगता है ये सिर्फ शब्द है, लेकिन वेदांत कहता है वाणी चेतना का द्वार है। यानी जो शब्द आप बार बार बोलते हो, धीरे धीरे वही आपकी सबकॉन्शियस रियलिटी बन जाते हैं और फिर पूरा मन स्कैर्सिटी फ्रीक्वेंसी पर जीने लगता है। उपनिषदों में कहा गया है, मनुष्य बाहर वही अनुभव करता है जो भीतर लगातार सोचता है। अगर भीतर हमेशा फियर होगा तो बाहर अबंडेंस टिक नहीं पाएगी। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक पैसा पाकर भी उसे खो देते हैं, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम अब भी स्कैर्सिटी में जी रहा होता है। वे वेल्थ को होल्ड करना सीखे ही नहीं। और शायद गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं, कई बार वो कॉन्शियसनेस की कंडीशन होती है। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे गहरा सत्य बाकी है। गरुड़ पुराण के अनुसार गलत तरीके से कमाया गया धन कभी शांति नहीं देता। वो बाहर से सुख जैसा दिख सकता है, लेकिन भीतर धीरे धीरे अशांति पैदा करता है। क्यों कुछ लोग बहुत पैसा होने के बाद भी डर और तनाव में जीते हैं? और क्यों अनैतिक धन अंततः मानसिक और आर्थिक विनाश की ओर ले जाता है? गलत धन की छाया। क्यों कुछ पैसे शांति नहीं, विनाश लाते हैं? क्या हर अमीर इंसान सच में समृद्ध होता है? बाहर से बड़ी गाड़ियां, महंगे घर, लक्सरी लाइफस्टाइल, लेकिन अंदर डर, अशांति, नींद की कमी और एक ऐसा खालीपन जिसे कोई पैसा भर नहीं पाता। गरुड़ पुराण कहता है, अशुद्ध कर्मों से कमाया गया धन पहले सुख जैसा दिखाई देता है, लेकिन अंततः वही दुख का कारण बनता है। आज की दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, उसे फर्क नहीं पड़ता पैसा कैसे आया। लेकिन सनातन धर्म में धन से पहले धर्म रखा गया, क्योंकि हमारे ऋषि जानते थे जिस धन के पीछे छल, झूठ, धोखा या किसी की पीड़ा हो, वो धन एनर्जी के स्तर पर अशांत होता है और वही अशांति धीरे धीरे इंसान के मन में उतरने लगती है। यही कारण है कि कई लोग बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन भीतर हमेशा बेचैन रहते हैं। उन्हें हर समय डर रहता है, अगर सब छिन गया तो, अगर सच सामने आ गया तो। क्योंकि आत्मा सत्य जानती है, आप दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन अपनी चेतना को नहीं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अन्याय से कमाया गया धन पीढ़ियों तक अशांति छोड़ सकता है। और शायद इसीलिए कुछ परिवारों में पैसा तो बहुत होता है, लेकिन प्रेम, शांति और सुकून नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि धन बुरा है। नहीं, सनातन धर्म ने कभी वेल्थ का विरोध नहीं किया, बल्कि कहा धर्म के साथ कमाया गया धन भी ईश्वर की कृपा है। समस्या धन में नहीं, समस्या उस चेतना में है जिससे धन कमाया गया। अगर पैसा किसी का हक छीन कर आया है, किसी की भावनाओं को कुचल कर आया है, तो वो बाहर लक्ष्योरी दे सकता है, लेकिन भीतर पीस नहीं। और शायद यहीं से सच्ची प्रॉस्पेरिटी शुरू होती है, जब इंसान सिर्फ पैसा कमाने नहीं बल्कि सही एनर्जी में जीना शुरू करता है, जब ग्रैटिट्यूड फियर की जगह ले लेता है, जब कंपैरिजन खत्म होने लगता है, जब आप दूसरों की सफलता से जलना छोड़ देते हो, तब धीरे धीरे कॉन्शियसनेस बदलती है। और जिस दिन कॉन्शियसनेस बदलती है, उसी दिन डेस्टिनी भी बदलनी शुरू हो जाती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि पैसा आपकी जिंदगी में टिक नहीं रहा, तो सिर्फ अपनी मेहनत मत देखिए, अपनी एनर्जी भी देखिए, क्योंकि समृद्धि सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, एक स्पिरिचुअल स्टेट है। और याद रखिए, लक्ष्मी वहां सबसे ज्यादा टिकती है
जहां सम्मान, संतुलन और शुद्ध कर्म होते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं। और अगर आप ऐसे ही गरुड़ पुराण, कर्म, आत्मा और जीवन के हिडन स्पिरिचुअल ट्रूथ्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम उन सत्यों को खोजते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः।